हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों ये जो है बिहार दरोगा मेंस का रिवीजन टेस्ट है दोस्तों। और दोस्तों ये जो रिवीजन टेस्ट है जो कि 1 से लेकर 11 तक सेट हुआ था बिहार दरोगा मेंस का, उसी का दोस्तों यह रिवीजन टेस्ट है। तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा दोस्तों, और आप लोग देखिए इस टेस्ट में कितना आप लोग को नंबर आ रहा है रिवीजन टेस्ट में। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग को कितना आता है। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन होगा, मध्यकालीन भारत में शब्द है फनम। ये दोस्तों यह जो है फनम शब्द किसके निर्दिष्ट करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो दोस्तों सिक्कों के लिए जो है फनम शब्द है जो कि यह निर्दिष्ट करता है सिक्कों के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति और हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है नाटककार है और यही नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न पे, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द जो कि निर्दिष्ट करते थे या करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है भूमि माप से संबंधित है। कुल्या वाप और द्रोण वाप जो है भूमि माप से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल 3 ही सही है दोस्तों, जो कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था या कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहते थे। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न होगा, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। तो महाजनपद और यहाँ सूची 2 में राजधानी है। तो आइए मिलान करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। पहला है ए में मत्स्य, तो इसका राजधानी है दोस्तों यह जो है विराटनगर। और कुरु जो कि इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद दोस्तों सूरसेन, यह जो है इसका राजधानी हो जाएगा मथुरा, यहाँ पर मथुरा है। और डी में है अस्मक, जो यह जो है पोतन या पोतली के नाम से जाना जाता था, अस्मक की राजधानी। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन छिद्र क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। यही दोस्तों ओजोन छिद्र का यही तात्पर्य है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो सूची 1 सूची 2 है, तो यहाँ पर बाघ और अक्षित क्षेत्र और यहाँ पर राज्य है, तो इसे मिलान करना है दोस्तों। तो आइए इसे मिलान करते हैं। पहला इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और पेरियार जो कि यह केरल राज्य में अवस्थित है। और सिमलीपाल जो कि यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और बादीपुर जो कि यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बाघ और अक्षित क्षेत्र। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यह जो है यहाँ सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, जो कि सही है, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है प्रोटीन में दोस्तों परिवर्तित कर देते हैं पौधे, जो कि नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और परिवर्तित करते हैं प्रोटीन में बदल देता है। अगला प्रश्न है, NSDL इसका पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है कर एवं लेखांकन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भी दोस्तों फिर से यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। 44वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा सर क्रिक विवाद दो देशों के मध्य है, उस देशों का नाम बताना है। इसका आंसर एक भारत और पाकिस्तान। आते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ये जो है इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा भारत के संविधान उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा ए और बी और सी सभी सही है। ए बी और सी बारी बारी से देख लेते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि सही है। और उद्देशिका उन देशों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। और सी में है उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करता है जहां से संविधान अपना अपराधिकार प्राप्त करता है, सभी सही है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कितना सही हो रहा है। भारत में संविधान में कौन सा क्षेत्र जो विविधता का तप्त स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह जो है पश्चिमी घाट, जो कि जो विविधता का सबसे तप्त स्थल है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह जो है दोस्तों ऑप्शन डी अंतर पीढ़ीय साम्य से संबंधित है। धारणीय विकास संकल्पना अंतर पीढ़ीय साम्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कागज का जलना, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यहाँ बी में है भौतिक परिवर्तन, जो कि नर्म लोहे का चुंबकीय होना भौतिक परिवर्तन। और सी में है जल शक्कर का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में बर्फ के घनों का बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन कागज का जलना। अगला क्वेश्चन जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न। इसका आंसर एक, जो कि केवल एक ही सही है। और देख लेते हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था के अस्फीति दबाव को जो गुजर रही है वह प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, पहला ही सही है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार को संविधान किस मूलभूत अधिकार से अधीन रखता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी अनुच्छेद 21 जो है समाहित है, निजता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, एकत्रित करता है दोस्तों। इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन होगा सफ्रेज मूवमेंट का संबंध बताना है। तो आते हैं और देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है सफ्रेज मूवमेंट। अगला क्वेश्चन थीन पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। इसका आंसर डी चाय की पत्तियों से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक यह जो है दोस्तों ट्राइकोडेसियम और इरिथीरियम, जो कि यह जो है लाल रंग प्रदान करता है। नीला हरित शैवाल को लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन जीरो आवर बताना है जो कि संबंधित है। इसका आंसर बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना, वह जो कि ऑपरेशन जीरो आवर से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिनियम को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो कि एक विधिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी संपत्ति का अधिकार, जो कि यह जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार को श्रेणी से हटाकर
विधिक अधिकार जो कि बनाया गया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा, संसद वरिष्ठतम सदस्य द्वारा किया जाता है। संसद का वरिष्ठतम सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कामकाज शून्यकाल का अर्थ बता देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पर प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय के जो कि बीच को काम जो किया जो है शून्यकाल का अर्थ यही है, पर प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है ना उसी को शून्यकाल कहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति पाई जाती है, निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। अगला प्रश्न है पंचायती राज का विषय है, इसका आंसर सी, राजसूची का विषय है। आते हैं दोस्तों रिवीजन कीजिए दोस्तों, रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो ऐसे रिवीजन करने से जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो, इसलिए इसे रिवीजन कीजिए। इसी ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्त क्रमानुपाती होता है, नियम किस पर लागू होता है? इसका आंसर बी, बायल का नियम पर यह लागू होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया से निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है पादपों में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक, पाराशरण विधि द्वारा पादपों में जल का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है डाउनहिल कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है डाउनहिल कप जो है संबंधित है यह गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में जीडीपी की गणना वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 से 12 जो कि यह वर्तमान में आधार वर्ष है जीडीपी का, 2011 से 12। अगला प्रश्न है दोस्तों खिल्जी वंश का संबंध अफगानिस्तान के किस नदी घाटी से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो हेलमंदर नदी से, हेलमंद नदी घाटी से था, जो कि यह जो है खिल्जी वंश का संबंध अफगानिस्तान के किस नदी घाटी से था? तो हेलमंद नदी से था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गलत चुनना है दोस्तों यहाँ पर, तो आइए और देखते हैं इसमें क्या गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यह जो है यह बी हो जाएगा जो कि गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे सही को देख लेते हैं। नवजात कन्या हत्या यह जो है उस समय जो कि विधि या कानून पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल था जो कि जॉन शोर था। नवजात कन्या हत्या समय जॉन शोर था। शेर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, जॉन शोर था। और सी में है शारदा एक्ट जो कि यह जो है उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। और डी में है दास प्रथा पर निषेध, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एरन बोरो था। यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके जो पूर्व में वित्त मंत्री थे और कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजीव गांधी दोस्तों नहीं है, और बाकी सब दोस्तों पूर्व में वित्त मंत्री है, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह और चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया समतुल्य है, यह कथन किसका है? इसका आंसर बी, सरोजिनी नायडू का यह कथन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 को यह प्रभावित हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 सूची 2 है, तो आइए इसे हम मिलान करते हैं सूची को। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यह सी हो जाएगा। आइए इसे मिला लेते हैं। पहला है एड्रेनेलिन जो कि दोस्तों यह जो है घूसा और डर से संबंधित है, जो कि घूसा जब डर होता है उसी समय दोस्तों एड्रेनेलिन जो कि उत्सर्जित होता है। और बी में है एस्ट्रोजन दोस्तों, यह जो है
यह एस्ट्रोजन महिलाओं में देखने को मिलता है। सी में है इंसुलिन दोस्तों, यह जो है ग्लूकोज जो है यह निर्माण होता है इंसुलिन के माध्यम से। अगला है दोस्तों फेरोमोन्स, जो कि यह जो है यह साथी और आकर्षित करने का गंध ग्रहण करता है, फेरोमोन्स। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न सूची 1 है यहाँ पर, और भारतीय वन्य जीव नस्ल है, और सूची 2 में वैज्ञानिक का नाम है। तो आइए इसे भी मिलाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसे मिला देते हैं। तो ए में है ग्रेट इंडियन बस्टर, जो कि दोस्तों यह संबंधित है आर्डियोटिक्स निगरिसेप्स से संबंधित है। बी में है इंडियन रॉक पाइथन, दोस्तों यह जो संबंधित है पाइथन मोलुरस से संबंधित है। सी में है एशियाटिक हाथी, तो दोस्तों यह जो है एलिफेस मैक्सिमस से संबंधित है। और डी में है स्लॉथ बियर, जो कि यह जो है मोलुरस ऊसिनस से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजा रवि वर्मा, जो कि मशहूर पेंटिंग है दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी टोक्यो में होगा, जो कि सबसे पहले सूर्योदय टोक्यो में होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में बताना है, गलत बताना है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी, जो कि गलत है। तो राज्यसभा के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्थान है, सही है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से सुमेलित कीजिए, इसे सुमेलित करना है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। आइए इसे सुमेलित करते हैं। यनम, दोस्तों यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और माहे, तो दोस्तों माहे जो है केरल में पड़ेगा, केरल, और कराईकाल जो कि यह तमिलनाडु में पड़ेगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखा का उदाहरण बताना है, इसका आंसर 1 अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरती है इसका आंसर तो 1, 2 और 4 गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और झारखंड से गुजरता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों नहीं गुजरता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1, जो कि पहले अर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद दोस्तों कुडप्पा, और अंतिम में बिंद। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अभी तक मैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। तो लघु हिमालय स्थित है मध्य में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में, जो कि लघु हिमालय अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर दोस्तों, इसका जो आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। आइए इसे मिलान करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका जो है 1 नहीं होगा, यह डी होगा दोस्तों। यहाँ पर अगले पृष्ठ पर है डी, तो उसी को देख लेते हैं और मिलाते हैं। तो आते हैं दोस्तों और मिलाते हैं। थॉमस कुक दोस्तों यह जो है ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित है, और ग्रेटा थनबर्ग तो यह जो दोस्तों पर्यावरण कार्यकर्ता से संबंधित है। और डी में है उषा किरण दोस्तों, तो यह जो है भारतीय सम्मान विजेता से संबंधित है। और कैरी लेम जो कि यह जो हांगकांग का नेता है। तो इस प्रकार इसका आंसर तो डी हो जाएगा अगले पन्ने पे। तो दोस्तों यह है इसका आंसर डी 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे।
तो प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है संजय बारू, जो कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक अर्थात पुस्तक के लेखक संजय बारू। अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है नॉर्मन बोरलॉग को, शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात दोस्तों गलत है। इसका आंसर सी, तंबाकू निषेध दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। विश्व से पर्यावरण दिवस 5 जून, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, माउंट आबू में अवस्थित है और माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो है एस्बेस्टस के कारण होता है सफ़ेद कैंसर फेफड़े का। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का संदर्भ में गलत चुना है। इसका आंसर एक, जो कि गलत है। तो वित्त आयोग के संदर्भ में सही देख लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता जो होता है संविधान में निर्धारित किया गया है और अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है, यह भी सही है, गलत कहीं चुना था। अगला प्रश्न है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो स्तूप होता है हमेशा सीधा होता है। पेयजल में निम्न में से किसका अधिकता कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रेट के जो है ना दोस्तों अधिकता के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आते हैं अगले प्रश्न पे। यह जो है वेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्षकोलम युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था तक्षकोलम का युद्ध। सूची 1 सूची 2 है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। इस प्रकार दोस्तों सूची 1 सूची 2 है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा। और देख लेते हैं एक में क्या है। तो दोस्तों आते हैं और देखते हैं अगस्त की घोषणा, जो कि यह जो है मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, यह जो है दोस्तों लॉर्ड लिथिगो से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों अगस्त संकल्प, उसके यह जो है दोस्तों गांधी से संबंधित है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही, जो कि यह जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दोस्तों यह जो है ये में जीना से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर आते हैं। यह रहा दोस्तों इसका आंसर 1 2 1 4 3। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। दोस्तों पृथक करता है, इसका आंसर एक, अंडमान निकोबार द्वीप को पृथक करता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो निम्न में से सोना, तांबा, लोहा, कोयले का सही क्रम चयन करना है। तो इसका आंसर बी, कोयला, जो कि यह जो है दोस्तों कोयला नहीं है, कोलार, जो कि जो सोना पाया जाता है। और खेतरी, जो कि यह तांबा के लिए जाना जाता है। कुद्रमुख लोहा के लिए जाना जाता है। झारिया, जो कि कोयला के लिए जाना जाता है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोरबा जो है इसका महत्व है। इसका आंसर एक, जो कि यह जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कल्पक्कम प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक, परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हाइट पर्वत पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है डायनासोर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीसोजोइक सरीसृप का उदाहरण है डायनासोर। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो सूचीवन यहाँ पर दिया हुआ है उपकरण यंत्र और माप की राशि। तो आइए इसे मापते हैं और देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बी। तो आइए इसे मिलाते हैं। और मीटर दोस्तों यह जो है धारा को मापेगा और हाइग्रोमीटर
अपेक्षित आर्द्रता को मापेगा, बैरोमीटर यह दाब को मापेगा, और स्प्रिंग तुला जो कि यह भार को मापेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है, उसी को दोस्तों परमाणु, उसी को समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त जीके जीएस का। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बना लीजिएगा दोस्तों। इसमें मैथ और रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं।